हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है मेथड्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास की विधियां। तो हम लोग चारों विधियों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पहले रेडिएशन मेथड पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेवर्स मेथड पढ़ा और ट्रेवर्स मेथड की हमने दोनों विधियां ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स को पढ़ा। उसके बाद में हमने इंटरसेक्शन मेथड पढ़ा और कल हमने फील्ड में जाकर के रीसेक्शन मेथड को करा। यदि आपने इससे पहले की अगर वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाउडिच नियम, और ये बाउडिच का जो नियम है इसका उपयोग जो ट्रेवर्स मेथड होता है उसमें जो क्लोज मेथड को जो हम लोग पढ़ते हैं और क्लोज सर्वे करते समय जब हमारे जो स्टेशन हैं उनके मान के द्वारा या जो हम रीडिंग लेके आते हैं उससे अगर हमारा जो डायग्राम है वह क्लोज नहीं हो पाता है तो उसको क्लोज करने के लिए इसको पढ़ा जाता है। और ये जो बाउडिच रूल है ये केवल ट्रेवर्स मेथड के क्लोज वाले मेथड में इसका उपयोग होता है या हम इसे पढ़ते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये बाउडिच मेथड होता क्या है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे एक डायग्राम देख रहे होंगे, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी यहाँ पे 4 स्टेशन दिए गए हैं। मान के चलें कि ये जो आप जो सर्वे देख रहे हैं ये किसी फील्ड का सर्वे है और हमने प्रिज्मेटिक कंपास से क्लोज ट्रेवर्स मेथड सर्वे किया था। लेकिन क्लोज ट्रेवर्स मेथड सर्वे करते समय यहाँ पर जब हम फील्ड में गए थे तो हमें फील्ड में हमसे कोई एरर या गलती रीडिंग लेते समय हो गई थी, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि ये डी जो लाइन है वो ए पर नहीं मिल पा रही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कैसे मिलाएंगे? यह जो नियम आप देख रहे हैं ये बाउडिच ने दिया है और इन्होंने बताया कि यदि हम फील्ड में जाते हैं तो और फील्ड में जाते समय अगर हम क्लोज ट्रेवर्स मेथड सर्वे करते हैं और यदि डी से ए नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना जो गैप आपको दिख रहा है इस एरर को हम सभी स्टेशनों पर बराबर बराबर बांट देते हैं और फिर पुनः हम इसे आपस में मिला देते हैं। तो इसको करते कैसे हैं? तो समझ लीजिए कि जैसे हम लोग किसी फील्ड में गए हैं और हमने यहाँ पर ए से बी, बी से सी और सी से डी हमने मान लिए हैं, लेकिन ये डी से ए वापस नहीं है तो हम यहाँ इसे एक नाम दे देते हैं ई स्टेशन। मान के चलो कि ये स्टेशन ई है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसे अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में से बनाएंगे तो जैसे मान के चलें कि आप अकॉर्डिंग टू आर एफ कैसे करेंगे। इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान के चलें कि ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से ई ये कोई दूरियां हैं, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो स्केल के अकॉर्डिंग इनको लेते हैं। जैसे मान के चलें कि ए से बी की जो लंबाई है वह हमारे ड्राइंग की शीट पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 4 सेंटीमीटर दूरी है और बी से अगर हम सी की दूरी को देखेंगे तो मान के चलें कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये जो दूरी है ये भी मान के चलें कि ये 5 सेंटीमीटर है। और इसी प्रकार से ये जो आप दूरी देख रहे हैं ये मान के चलो कि 8 सेंटीमीटर की है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से यू ए तक की जो लंबाई है वो आपकी इस प्रकार से ये अकॉर्डिंग टू स्केल दी गई है। हमें करना क्या होता है कि हम इन जो आपकी टोटल जो लंबाई है इनका पहले हम लोग टोटल करेंगे। जैसे ये ए से बी की 4 सेंटीमीटर, बी से सी की 5 है तो 4 और 5 9, और सी से डी की है 5, 9 और 5 14, और डी से ई की भी 8 है, 14 और 8 22। यानी कि कुल मिला के हमारी जो चारों जो भुजाएं हैं इनकी जो कुल लंबाई है वो है 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं कि ये देखिए आप लोग कि जो ए और ई के बीच में जो गैप है इसको हम लोग डॉट डॉट से कर लेते हैं। अब इन जो टोटल ये जो लंबाई है जो अभी हमने टोटल की थी और इसकी जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। और 22 सेंटीमीटर लंबाई को हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल की सहायता से एक स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से हम लोग एक 22 सेंटीमीटर की लंबी रेखा बनाएंगे। तो जैसे मान के चलें कि हमने एक 22 सेंटीमीटर की लंबी एक रेखा बना ली।
अब 22 सेंटीमीटर जो लंबी रेखा बनाई है, अब यहाँ पर ये जो रेखा है वो ए से लेकर के ई तक की है, लंबाई की है, तो यहाँ लिख देते हैं ए और ई। इसकी जो कुल लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। यहाँ एक ध्यान और रखते हैं कि यदि इस रेखा की लंबाई यदि ज़्यादा है तो हम अनुपात में इनको छोटी भी कर लेते हैं। जैसे मान के चलें कि यदि आपकी टोटल लंबाई यदि 32 सेंटीमीटर बैठती तो हम क्या करते, 32 का आधा 16 ले लेते, यानी प्रत्येक की हाफ हाफ लेते और 16 सेंटीमीटर की हम लोग एक रेखा बना लेते। हमने क्या किया है कि यहाँ पर टोटली हमने 22 सेंटीमीटर की एक रेखा को खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेशन यहाँ पे देखेंगे तो ए है और ये ई है। आप यहाँ देखिए कि आप जो ए से ई तक की जो दूरी है इसको स्केल की सहायता से हम नापेंगे। तो जैसे हम लोग नाप लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने इसको नापा और हमारी जो दूरी है वो बैठ रही है, मान के चलें 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 सेंटीमीटर खड़ी स्केल से ही 2 सेंटीमीटर खड़ी एक रेखा खींच देंगे। ये 2 सेंटीमीटर की रेखा होगी और स्टेशन है ई। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जैसे ये स्टेशन ए है, ए से बी और यहाँ पे सी और डी निशान लगाएंगे। जैसे ए और बी के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे ही आप निशान लगाएंगे। ये हमारा स्टेशन बी हो गया। और बी से सी की दूरी जैसे 5 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर पे नाप करके स्केल से निशान लगाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सी से डी की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। और ये 8 सेंटीमीटर सोते अपने आप बचेगी, तो हम यहाँ पे नंबर डालेंगे सी और डी। अब हमें करना ये होगा कि स्केल की सहायता से इन दूरियों को इस प्रकार से आप मिला देंगे। तो स्केल से दूरी मिलाने के बाद में इनको आप इस प्रकार से वापस ए को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ ए को मिला देते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे ई रेखा को यहाँ खड़ा किया था, वैसे ही डी पर, ऐसे ही सी पर, ऐसे ही बी पर इनको खड़ा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बी, सी, डी और ई पर इनको खड़ा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो आप डी पे देखो, डी की ये जो है ऊंचाई है वो कितनी है। अब मान के चलें कि यहाँ पर हमारी जो ऊंचाई आई थी उससे ये कम है। जैसे मान के चलें कि ये आपकी आ रही है 1.5 सेंटीमीटर, तो हमें करना ये होगा कि यहाँ पर डी पर 1.5 सेंटीमीटर ऊंची ही हम लोग एक यहाँ पर डॉट डॉट में रेखा खींचेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो 1.5 सेंटीमीटर जो रेखा खींचेगी वो इसके पैरेलल होगी ए ई की, यानी कि वैसे हम इसको सेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार से इसी डायरेक्शन में एक रेखा 1.5 सेंटीमीटर खींचनी है। तो जैसे मान के चले कि यहाँ पर हमने 1.5 सेंटीमीटर की एक डॉट डॉट में एक लाइन बना दी ऐसे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि सी पर आएंगे, सी की दूरी लेंगे। अब मान लो इसके सी पर 1 सेंटीमीटर बैठती है, तो इसी डायरेक्शन में यहाँ पर सी पर 1 सेंटीमीटर की आप रेखा खींचेंगे, एक की हो गई। अब ये बी पे देखेंगे कितनी है, तो मान के चलें कि ये आधा सेंटीमीटर यानी 5 mm की है, तो यहाँ पर भी हम लोग 5 mm की रेखा को इसी डायरेक्शन में खींचेंगे इस प्रकार से। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पर हमने 4 रेखाएं अलग अलग खींची हैं। ई की ये मान ई का ही है, ये देखेंगे आप। डी की यहाँ से दूरी ली, सी की यहाँ से दूरी ली, बी की दूरी यहाँ से ली। अब हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से इन रेखाओं को आपस में हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से इनको आपस में मिलाएंगे। तो जैसे पहले हम लोग यहाँ मिला देते हैं, तो स्केल की सहायता से हम लोग इसको डॉट डॉट की सहायता से ही मिलाएंगे। अब आप सी से डी को मिलाइए। ऐसे ही आप सी को बी से मिलाइए। और वापस से हम लोग क्या करते हैं कि बी को ए से मिला देते हैं। इस प्रकार से। तो अब आप देख रहे होंगे
कि यहाँ पर एक नया डायग्राम, यहाँ पर एक नया डायग्राम बन गया है और इनको हम लोग नंबरों को यहाँ से मिटा देते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इनको लिखा था। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक नया डायग्राम बन गया है। ये जो हमारा एरर था वो हमने चारों स्टेशनों पे थोड़ा थोड़ा इसको बांट दिया है और इस प्रकार से हमारा ये जो रेड कलर पे आप लाइन देख रहे हैं, ये नया क्लोजिंग ट्रेवर्स मेथड सर्वे बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि बाउडूच मेथड्स को बना लेते हैं और जो भी फील्ड में जो हमारा एरर आता है उसके आधार पर इनको चारों पे बांट करके इसको बना लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रिज्मेटिक कंपास का। थैंक यू।